हेलो एवरीवन, मैथ्स इस पूजा में सभी का स्वागत है। चैप्टर 9 स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करने वाले हैं हम। तो नाम से पता चल रहा है कि हम ज्योमेट्री पोर्शन में आ चुके हैं। इस चैप्टर में नया क्या पढ़ने वाले इस चैप्टर में नया पढ़ने वाले हैं हम कि जो ज्योमेट्री है उसको हम अलजेब्रा के साथ किस तरह से अटैच करके हम उसको शो कर सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर एक लाइन है ज्योमेट्री में, कार्टेशियन पर एक लाइन है, तो उस लाइन को हम अगर अलजेब्रा फॉर्म में इक्वेशन बताना चाहें तो किस तरह से शो कर सकते हैं। तो वो हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहलाता है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। मतलब हम उस ज्योमेट्री पार्ट का एनालिसिस करेंगे, उसको किस तरह से हम वेरिएबल्स में, इक्वेशंस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर थोड़ा सा टफ लगता है बच्चों को, बट हम बहुत इजी तरीके से इसको चैप्टर को समझेंगे। तो वीडियो के एंड तक आप लोग मेरे साथ बने रहना। थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं, 9th और 10th में चलते हैं। तो हमने 9th से स्टार्ट किया हमारा ज्योमेट्री पोर्शन, जिसमें हमने क्या पढ़ा कि सपोज एक प्लेन है, उस पर हमें एक पॉइंट प्लॉट करना है। तो कैसे करेंगे, उसके लिए एक बेस चाहिए। बेस चाहिए मतलब हमें दो परपेंडिकुलर लाइन चाहिए एक प्लेन पर। तो एक होती है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन और एक होती है हमारी वर्टिकल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह होती है, वर्टिकल लाइन इस तरह होती है। बस अब हमने उसे प्लेन पर शो कर दिया तो वो हमारी कन्वर्ट हो गई एक्सिस में। उनको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। बोर्ड पर रिप्रेजेंट करके बताती हूँ किस तरह से। ये मैंने दो लाइन ले ली हैं, ये मेरी होती है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब मैंने जब प्लेन पर टू परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिए, दैट मीन्स कि वो मेरा प्लेन कन्वर्ट हो गया कार्टेशियन प्लेन में। उसको मैं बोलूँगी कि ये मेरा प्लेन जो है ये कोऑर्डिनेट प्लेन है या कार्टेशियन प्लेन है, कुछ भी बोल सकते हैं। और ये इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वो हमारा ओरिजिन होता है, और ये एक्स डैश एंड वाई डैश। तो एक्स एक्सिस पर हमारे सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और यहाँ पर नेगेटिव नंबर होते हैं। सिमिलरली फॉर वाई एक्सिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब हमें इन एक्सिस पर एक पॉइंट प्लॉट करना है। तो किस तरह से सीखा हम लोगों ने कि वो पॉइंट का हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं। किस तरह से हमारा एक्स एक्सिस पर जब हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं वो डिस्टेंस हमारी वाई एक्सिस पर जो पॉइंट होता है उसके इक्वल होती है, ठीक है। और यहाँ पर हम एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर और एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो हमारी एब्सिसा होती है। तो यहाँ पर ये हो गया 3 और ये हो गया 2। ये मैंने सपोज कोऑर्डिनेट ले लिए, इन्हें हम कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। तो 3 हमारा होता है एब्सिसा एंड 2 हमारा होता है ऑर्डिनेट, ठीक है। तो 3 क्या है हमारा, 3 एब्सिसा है। दैट मीन्स कि एक्स एक्सिस पर 3। तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर, जब मैंने वाई एक्सिस से इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की तो ये 3 यूनिट है डिस्टेंस इसका, इसलिए हमारा एब्सिसा 3 होता है और ऑर्डिनेट हमारा 2 होता है। सेकंड हम लोगों ने पढ़ा कि ये जो परपेंडिकुलर लाइन्स है ये एक्सिस है, ये 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करती हैं। तो हमारा क्वाड्रेंट स्टार्ट होते हैं यहाँ से, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब यहाँ पर हम साइन किस तरह से प्लॉट करते हैं, साइन हमारे इस तरह से पता चलते हैं कि यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस पर सभी नंबर्स पॉजिटिव हैं, तो मेरा एब्सिसा हमेशा पॉजिटिव रहेगा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड ऑर्डिनेट भी मेरा हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। इन थर्ड क्वाड्रेंट बोथ आर नेगेटिव। क्यों? क्योंकि एक्स डैश पर भी नेगेटिव नंबर्स है एंड वाई डैश पर भी नेगेटिव नंबर्स है। अब यहाँ पर आते हैं तो वाई पर देखिए पॉजिटिव है एंड एक्स डैश पर नेगेटिव नंबर है। तो यहाँ पर हम किस तरह से साइन शो करते हैं, पहले हमारा एब्सिसा आता है तो पहले आएगा नेगेटिव साइन, देन प्लस आएगा और यहाँ पर ऑपोजिट हो जाता है, यहाँ पहले प्लस आता है, यहाँ बाद में माइनस आता है। समझ आ गया साइन किस तरह से, ये हम पढ़ के आ चुके, बस एक थोड़ा सा रिवीजन चल रहा था। अब यहाँ ये तो हमने सिर्फ 9th में पढ़ा। अब हमने 10th में पढ़ा था कि सपोज 2 पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया और एक पॉइंट ऑलरेडी यहाँ है। अब इनके बीच की मुझे डिस्टेंस फाइंड करनी है कार्टेशियन प्लेन पर। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, जो कि अंडर रूट में है। x1 y1 क्या है, तो एक पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं x1 y1 और दूसरे वाले पॉइंट के ले लेते हैं हम x2 y2। तो ये इनके बीच की डिस्टेंस होती है, जिन्हें अंडर रूट में हम स्क्वायर अंडर रूट में सबट्रैक्ट करके स्क्वायर करते हैं, देन सम करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, ये हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट हमने पढ़ा है सेक्शन फॉर्मूला, जो इस साल न्यू एनसीईआरटी में हटा दिया गया है। तो हम पढ़ लेते हैं सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। सपोज 2 पॉइंट है, उनके बीच में एक और पॉइंट है जो उनको एक रेशो में डिवाइड कर रहा है, नॉट इक्वल बट एक रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो वो रेशो हम ले लेते हैं m1 एंड m2,
ठीक है। तो ये पॉइंट है कि हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला आता है सेक्शन फॉर्मूला। किसके लिए? एक पॉइंट है जो बाकी के दो पॉइंट को एक रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो उस पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए हमारा फॉर्मूला आता है m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2। तो ये हो जाता है हमारा एब्सिसा। देन ऑर्डिनेट m1y2 + m2y2 अपॉन m1 + m2। ठीक है, ये हमने सेक्शन फॉर्मूला में पढ़ा है। अब सपोज यहाँ पे अगर m1 और m2 इक्वल रेशो हो, 1:1 का रेशो हो, अगर उसने 1:1 रेशो में उसने डिवाइड किया है दोनों पॉइंट्स से जो लाइन बन रही है उसको, तो बस यहाँ पर 1 + 1 कर देना। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? x1 + x2 अपॉन 2 और y1 + y2 अपॉन 2। तो ये यहाँ से ये वाले कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर एक और टॉपिक है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब ये कार्टेशियन प्लेन पर सपोज 3 पॉइंट है जो मिलके एक ट्राइंगल बना रहे हैं। तो तीनों के कोऑर्डिनेट तो होंगे ही, कार्टेशियन प्लेन पर हैं इसीलिए। तो ये मैंने तीनों के पॉइंट ले लिए। अब ये ट्राइंगल का मुझे फॉर्मूला फाइंड करना है, तो इसका फॉर्मूला होता है, लर्न कर लेना, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 1/2। ये हमने मोड लगाया है, मोड इन ब्रैकेट x1 देन y2 - y3 प्लस x2 इंटू y3 - y1 प्लस x3 इंटू y1 - y2। अब यहाँ पे मोड क्यों यूज़ किया है? मोड इसलिए यूज़ किया है क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो अगर वो नेगेटिव आएगा भी तो मोड उस वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है, इसीलिए हम मैथ्स में मोड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कोई वैल्यू नेगेटिव आती है तो मोड से बाहर आके वो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। इस तरह से हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड हो जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे मेन चैप्टर में, जो है जो फर्स्ट टॉपिक है स्लोप, उसको हम पढ़ते हैं। किसी भी लाइन का स्लोप डिपेंड करता है स्टीपनेस ऑफ अ लाइन, उस लाइन के झुकाव पर डिपेंड करता है कि उसका स्लोप कितना है। मैंने कुछ लाइंस ड्रॉ की हैं, अगर हम इनका स्लोप फाइंड करना चाहें तो स्लोप की डेफिनेशन कहती है स्लोप इज इक्वल टू रेशो ऑफ राइज एंड रन। राइज और रन के रेशो के इक्वल हमारा स्लोप होता है, राइज एंड रन। अब इन लाइंस का हम स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, तो मैं फर्स्ट लाइन का बताती हूँ पहले। ये लाइन है मेरी, इसका मुझे स्लोप फाइंड करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइज एंड रन। सो राइज एंड रन बोथ आर पॉजिटिव हेयर, दोनों ही मेरे कैसे हैं? पॉजिटिव है। तो यहाँ पे मुझे जो स्लोप मिलेगा वो मुझे पॉजिटिव स्लोप मिलेगा। सो इसका स्लोप कैसा होगा? इसका स्लोप पॉजिटिव होगा। अब मैं इस लाइन की बात करूँ तो यहाँ पे मेरा राइज नहीं है, ओनली रन है, राइज पोर्शन है ही नहीं, तो यहाँ पे मेरा राइज 0 हो जाएगा। और जब राइज 0 हो जाएगा तो स्लोप क्या हो जाएगा? मेरा स्लोप भी मेरा कैसा हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस लाइन में कोई स्लोप नहीं है, ये 0 होगा यहाँ पे स्लोप। अब इस लाइन की बात करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले रन हो रहा है देन राइज हो रहा है, पहले रन हो रहा है फिर राइज हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर जो मेरा स्लोप है, यहाँ पे जो मेरा स्लोप है माइनस राइज, नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे राइज, तो यहाँ पे मेरा जो स्लोप आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो ये ध्यान रखना कि ऐसे लाइन होगी, अगर हम कार्टेशियन प्लेन में पढ़ेंगे, इस तरह से लाइन होगी एक्स एक्सिस पर कट करेगी, तो वो लाइन का स्लोप हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और इस तरह से अगर हमारी स्ट्रेट लाइन होगी तो उसका स्लोप हमेशा हमारे पास नेगेटिव आएगा। हम कार्टेशियन प्लेन में पढ़ेंगे कि वो क्यों आएगा। अब यहाँ पर इस लाइन को देखते हैं, ये स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए राइज तो है बट रन नहीं है, तो रन यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे मेरा क्या 0 होगा? रन 0 होगा। और जब मैं रन 0 रखूँगी तो मेरा स्लोप क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर में हम 0 से डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइटली आता है, तो यहाँ पे हमारा स्लोप इनफाइनाइट है। तो सिंपली हमने स्लोप समझ लिया, एक्चुअल में लाइन का स्लोप होता क्या है। अब हमको तो उसको कार्टेशियन प्लेन पर समझना है कि भाई कार्टेशियन प्लेन पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन है, तो उसको हम किस तरह से स्लोप फाइंड करेंगे उस लाइन का। मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, अब हमारी कार्टेशियन प्लेन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि ये जो लाइन है इसका स्लोप ऑफ अ लाइन किसके इक्वल होगा? इसके इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन किसके इक्वल होगा? इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। ये जो लाइन है एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल फॉर्म करेगी, उस एंगल का टेंजेंट फॉर्म होता है स्लोप के इक्वल, वो टेंजेंट फॉर्म कहलाता है हमारा स्लोप। तो यहाँ पे मैं क्या कहूँगी कि इसका जो स्लोप है लाइन का, इस लाइन के स्लोप को हम m से डिफाइन करते हैं। मैंने m से डिफाइन किया। अब इंक्लिनेशन ऑफ एंगल क्या है मेरा? इंक्लिनेशन ऑफ एंगल है मेरा थीटा, सॉरी इंक्लिनेशन ऑफ लाइन मेरा क्या है? थीटा है। तो थीटा का टेंजेंट क्या होगा? tan थीटा होगा। वो जो
थीटा का टेंजेंट है टेन थीटा, वो होगा स्लोप के इक्वल। तो यहाँ से ये आता है हमारा कि स्लोप जो होता है वो टेन थीटा के इक्वल होता है। अब इससे अगर मैं रिलेट करूं तो मैं इससे रिलेट कर सकती हूं, कैसे? क्योंकि मुझे पता है टी रेशो से कि टेन थीटा इक्वल क्या होता है। टेन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा इक्वल क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब हम देख सकते हैं जो राइज होता है वो परपेंडिकुलर ही होता है और जो रन होता है वो बेस होता है। अब यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग लेना है? यहाँ पे हम एक्सिस में ले रहे हैं, एक्सिस में ले रहे हैं, तो यहाँ पे मेरा बेस जो होगा ऑलवेज एक्स एक्सिस होगा। और जो थीटा होगा वो किस तरह से हम इसमें रिप्रेजेंट करेंगे? थीटा हमारा होगा एक्स एक्सिस से ले जाते हुए लाइन तक। एक्स एक्सिस से स्टार्ट करना है हमारी डायरेक्शन को, एंटी क्लॉकवाइज ही स्टार्ट करना है, एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तभी हमारा थीटा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो ये जो है ये है हमारा इंक्लिनेशन। और इसको फाइंड कैसे करना है थीटा को? मैंने बताया कि एक्स एक्सिस से ही आपको पॉइंट स्टार्ट करना है। 3 बातें याद रखना, एक्स एक्सिस से स्टार्ट करना है, ठीक है। सेकंड, एंटी क्लॉकवाइज लेना है, और थर्ड, उसको कहाँ तक ले जाना है? लाइन तक ले जाना है। क्लियर? अब जैसे मैंने इसको ए से और इसको बी से रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये मेरी लाइन हो गई ए बी। जब मैं ए बी लाइन कंसीडर कर रही हूँ, लाइन ए बी, जब मैं लाइन ए बी कंसीडर कर रही हूँ, तो यहाँ पर आपका स्लोप क्या होगा? टेन थीटा ही होगा। यहाँ पे आपका स्लोप टेन थीटा ही कहलाएगा। अब अगर मैंने बी ए लाइन कंसीडर कर ली तो मेरा स्लोप चेंज हो जाएगा। मैं यहाँ पे लाइन बी ए कर लूँ तो मेरा स्लोप चेंज हो जाएगा। कैसे होगा? मैं यही स्टार्टिंग तो मेरी यही रहेगी थीटा मेजर करने की। यहाँ से कहाँ तक जाएगा? मैंने क्या बताया था? थर्ड पॉइंट, लाइन तक जाना है। थर्ड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट एक्स एक्सिस से स्टार्ट करना है, सेकंड एंटी क्लॉकवाइज जाना है, और थर्ड लाइन तक जाना है। अब ये जो एंगल है, ये एंगल को मैं कैसे लिखूं? देखो, ये मुझे पता है ये थीटा है, ठीक है। ये पूरा लाइन है, ये पूरा लाइन है, ये लाइन मुझे पता है 180 होती है। 180 में ये क्या है? ये भी थीटा है। कैसे है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये थीटा तो ये थीटा। अब मैं 180 में थीटा ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा? 180 प्लस थीटा, या मैं ऐसे लिख दूं पाई प्लस थीटा। क्लियर? सो यहाँ पे मेरा स्लोप क्या हो जाएगा? 10 पाई प्लस थीटा। ठीक है, स्लोप क्लियर हुआ। अब हमारे स्लोप में अगर ये जो लाइन है, अगर ये जो लाइन है वो यहाँ पे हमने ये पढ़ा ना, ये स्लोप ज़ीरो कैसे हो रहा है, उसी को हम कार्टेशियन प्लेन में पढ़ें कि अगर जो हमारी लाइन है या तो वो एक्स एक्सिस पर हो जाए कोइंसाइड, या फिर एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। एक और फिगर ड्रॉ करके बताती हूँ मैं इसमें। इस तरह से एक्सिस में एक लाइन इस तरह है। अब इसका हमें स्लोप फाइंड करना है, तो इसमें मेरा थीटा क्या है? इंक्लिनेशन ऑफ लाइन क्या है मेरा? 0 है, 0 है। अब मुझे पता है tan 0 क्या होता है? tan 0 0 होता है। तो ये क्या आ गया? मेरा m आ गया, मतलब ये मेरा स्लोप आ गया। तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा? 0। सिमिलरली मैं एक लाइन इस तरह ले लूँ जो y एक्सिस के पैरेलल हो, तो x एक्सिस के पैरेलल होगी तो हमें पता है, या x एक्सिस पर कोइंसाइड हो तो उस लाइन का स्लोप हमेशा 0 होगा। अब ये इसी तरह लाइन हो जो हमने यहाँ पढ़ा, तो यहाँ पे हमने क्या देखा था कि हमारा जो स्लोप है, यहाँ पे थीटा क्या है? थीटा हमारा यहाँ पे है 90 डिग्री। तो हमारा थीटा 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी थीटा 90 डिग्री होगा, जब भी किसी लाइन का इंक्लिनेशन 90 डिग्री होगा, तो उसका स्लोप इनफाइनाइटली होगा। तो उसका स्लोप क्या होगा? इनफाइनाइटली। ठीक है, इनफाइनाइट स्लोप होगा। अब हमें एक चीज़ और पढ़नी है कि कब लाइन का स्लोप पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे स्लोप क्या है? इसका हमें क्या मिला? पॉजिटिव मिला। अब अगर मैं नेगेटिव फाइंड करूँ तो सपोज ये मैंने एक्सिस ले ली और मैंने इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब इसका मुझे स्लोप फाइंड करना है। तो स्लोप फाइंड करना है मतलब मुझे पहले थीटा चाहिए, मुझे इंक्लिनेशन चाहिए इस लाइन का। तो इंक्लिनेशन के लिए हमारी क्या कहती है, मैं जो तरीका है कि आपको कैसे करना है, एक्स एक्सिस के से एंटी क्लॉकवाइज ले जाना है यहाँ तक, ठीक है। ये है मेरा क्या? थीटा। अब आप कहो कि मैम यहाँ पे स्लोप नेगेटिव कैसे आ रहा है? तो ऐसे आ रहा है भाई कि हमारा जो 90 डिग्री से ज़्यादा का एंगल है, ऑब्टूज एंगल बन रहा है। क्लियर? इतना दिख रहा है। अब हमें क्वाड्रेंट में हमने पढ़ा है, हम 10th क्लास में पढ़ के आए हैं CAST, शॉर्ट ट्रिक पढ़ के आए हैं किसकी?
क्या क्या पॉजिटिव रहते हैं, क्या कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव रहते हैं, कौन कौन से नेगेटिव रहते हैं। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। हमें किससे मतलब है, हमें तो tan से मतलब है। इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, थर्ड में आके होगा पॉजिटिव। थर्ड तो हमें आएगा ही नहीं हमारे काम में, क्यों? क्योंकि जो इंक्लिनेशन होगा वो 0 से 180 तक ही होगा, उससे आगे जाएगा नहीं। इंक्लिनेशन हमारा कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 to 180, ठीक है। और 0 to 90 डिग्री हमेशा स्लोप पॉजिटिव रहेगा, बिटवीन 0 to 90 डिग्री, और 90 डिग्री टू 180 हमेशा स्लोप नेगेटिव रहेगा। समझ आया क्यों रहेगा? क्योंकि 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है। जब इधर एंगल बनने लगेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में इस साइड झुकाव आने लगेगा, तो हमारा tan नेगेटिव हो जाएगा। इसीलिए हमारा जो स्लोप है लाइन का वो भी नेगेटिव हो जाएगा। अब सपोज ये मान लो यहाँ पे ये 45 डिग्री है, ठीक है, ये 45 डिग्री है, तो ये मेरा कितना हुआ है, 135 ले लो, ये 135 ले लो। तो 135 tan 135 जब हम निकालेंगे तो -1 आएगा, तो जो नेगेटिव होगा। क्लियर? स्लोप का पॉजिटिव, कौन सी लाइन में नेगेटिव, ये हमने समझ लिया। स्लोप की और प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं हम। तो फर्स्ट है हमारी, अब अगर किसी लाइन पर 2 पॉइंट गिवन है तो हम किस तरह से स्लोप फाइंड करेंगे। कार्टेशियन प्लेन है और ये एक लाइन है, ठीक है। तो इसके मैंने 2 पॉइंट ले लिया। अब मुझे स्लोप ऑफ अ लाइन फाइंड करना है, तो मेरा फॉर्मूला होता है m इक्वल टू del y अपॉन del x। ये कहाँ से आए, ये पॉइंट मैंने a ले लिया और ये मैंने b ले लिया, दोनों के कोऑर्डिनेट्स ले लिए मैंने, क्या क्या, x1 और y1, और b का ले लिया मैंने x2 और y2। तो मेरा फॉर्मूला होता है स्लोप ऑफ अ लाइन m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सेम वही राइज अपॉन रन फॉलो हो रहा है यहाँ पर, देखेंगे तो देखो इस तरह से, ये इस तरह से, ठीक है। अब ये जो एंगल है यहाँ जो फॉर्म हो रहा है, यहाँ इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन, ये सेम है अकॉर्डिंग टू हमारे जो एक्सिस होती है, हम उसी के अकॉर्डिंग निकालते हैं, एक्स एक्सिस से स्टार्ट करते हैं। ये एंगल सेम होंगे हमारे, क्यों? क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, तो ये हमारे एंगल्स इक्वल होंगे। तो वहीं से बस हमारा ये आ जाता है। लेकिन हम अगर 2 पॉइंट हमें गिवन है और अगर हमें पूछा है कि आप इसका स्लोप फाइंड कीजिए, तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाएंगे, m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब हमारा सेकंड देखते हैं। सेकंड है इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल। अब अगर कार्टेशियन प्लेन पर आपको 2 लाइन गिवन है, किस तरह से, ऐसे पैरेलल गिवन है, ठीक है। तो हमें पता है भाई स्लोप m1 है और m2 है, और उनके इंक्लिनेशन अल्फा एंड बीटा है। अब हमें स्लोप फाइंड करना है, दोनों के आपस में क्या रिलेशन रहेगा दोनों के स्लोप में। तो हमें पता है जब 2 लाइन पैरेलल होती है, एक ट्रांसवर्सल होती है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम फॉलो होती है। यहाँ पे हम 9th और 10th दोनों में पढ़ के आए हैं। तो यहाँ से हमारा जो एंगल है वो आपस में इक्वल होंगे। एंगल इक्वल तो दोनों का टेंजेंट भी इक्वल, ठीक है, टेंजेंट इक्वल हो गया। अब tan अल्फा हमें पता है क्या है, स्लोप है फर्स्ट लाइन का, और सेकंड लाइन का स्लोप m2 है। तो यहाँ से मुझे क्या रिजल्ट निकला कि भाई अगर प्लेन पर 2 लाइन पैरेलल होंगी तो उनके स्लोप आपस में इक्वल होंगे। क्लियर? इफ 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर, सेम वही प्लेन पर अगर 2 लाइन इस तरह से हैं, एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब मैं क्या करूँगी, इनका वही स्लोप ले लिया मैंने, m1 m2, एंड उनका इंक्लिनेशन क्या लिया, इस लाइन का तो यहाँ होगा और इस लाइन का यहाँ होगा, अल्फा एंड बीटा मैंने ले लिए। अब मैं रिलेशन निकालती हूँ तो क्या निकलेगा मेरा, मैं यहाँ पे ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, तो मैं यहाँ पे एक्स ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी लगा रही हूँ, जो हम लोग 9th में पढ़कर आए हैं और 10th में भी हमने रिवाइज किया है। सो एक्स ट्राइंगल प्रॉपर्टी कहती है जो एक्स ट्राइंगल होता है वो किसके इक्वल होता है, ऑपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। तो बीटा प्लस, अब ये एंगल कितना है मेरा, ये परपेंडिकुलर है, तो मुझे गिवन है कि ये 90 डिग्री है, तो बीटा प्लस 90। अब बोथ साइड मैंने क्या किया, टेंजेंट ले लिया, तो दोनों साइड जब मैं टेंजेंट लूँगी तो tan बीटा प्लस 90। अब tan बीटा प्लस 90 डिग्री क्या होता है मेरा, माइनस कॉट बीटा होगा, ठीक है। सो tan अल्फा इक्वल टू माइनस कॉट बीटा। अब ये कॉट बीटा को मैं क्या लिख लूँगी, 1 अपॉन tan थीटा लिख लूँगी, क्यों, क्योंकि ये tan थीटा का इन्वर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो माइनस 1 अपॉन tan बीटा। tan बीटा को मैंने लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दूंगी, सो tan अल्फा इंटू tan बीटा इक्वल -1। अब मुझे पता है tan अल्फा m1 है और tan बीटा मेरा m2 है, तो दोनों का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल आ गया, -1 के।
क्लियर। हमें डायरेक्ट पता रहेगा क्या कि अगर प्लेन पर दो लाइन परपेंडिकुलर गिवन है तो उन दोनों का जो स्लोप है उनका मल्टीप्लिकेशन -1 के इक्वल होगा। अब हमारा लास्ट देखते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस। कोई भी प्लेन पर अगर दो लाइन इस तरह से गिवन है और उनके बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो एंगल हमें फाइंड करना है, तो हम किस तरह से करेंगे, तो वही हम उनका इंक्लिनेशन लेते हैं और उनका स्लोप लेते हैं। अब हम फाइंड करते हैं, तो वही एक्स ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी लगा रही हूँ मैं यहाँ पे। ये एंगल मेरा थीटा कैसे हो जाएगा पता होना चाहिए, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल में मैंने एक्स ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, तो उसके अकॉर्डिंग अल्फा इक्वल होगा बीटा प्लस थीटा। अब मुझे तो थीटा चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, थीटा यहीं पे रहने दूंगी, बीटा को ट्रांसफर कर दूंगी, तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल थीटा। अब बोथ साइड में टेंजेंट ले लूँगी, तो टेन अल्फा माइनस बीटा इक्वल किसके होगा, इक्वल टेन थीटा। क्लियर। अब मेरे को tan a माइनस बी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b होता है। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। बस ये फॉर्मूला लगा दिया मैंने और ये है tan थीटा मेरा। क्लियर। अब tan थीटा क्या, यहाँ पे tan अल्फा क्या है मेरा m1 और tan बीटा क्या है m2। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख लूँगी क्या, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये किसके इक्वल है मेरा, tan थीटा के, ठीक है। तो ये इस तरह से मैं एंगल फाइंड कर लूँगी कि जब भी दो लाइन अगर उस कार्टेशियन प्लेन पर गिवन हो और वो इंटरसेक्ट हो तो उनके बीच में एक एंगल फॉर्म होगा। उस एंगल को अगर मुझे फाइंड करना है तो दोनों के मुझे स्लोप पता होंगे, तो मैं वो एंगल फाइंड कर सकती हूँ। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन हमें पता है एक लीनियर इक्वेशन होती है लाइन की, जो क्या होती है ax प्लस by प्लस सी इक्वल 0। ये हमारी लीनियर इक्वेशन कहलाती है, ये हमारी एक लाइन की इक्वेशन होती है। अब यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन। अब जो कार्टेशियन प्लेन पर अलग अलग सिचुएशन होगी तब हम इक्वेशन किस तरह से फाइंड करेंगे, तो वो हम समझते हैं। तो फर्स्ट आती है हमारी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब अगर कार्टेशियन प्लेन पर अगर कोई लाइन है जो किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसकी इक्वेशन हम कैसे फाइंड करेंगे इस लाइन की, तो ये है हमारी एक्स एक्सिस और ये है हमारी वाई एक्सिस। अब ये जो है हमारी लाइन जो है वो किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के है। तो यहाँ पे इसकी डिस्टेंस कितनी होगी एक्स एक्सिस से, ये ए मान ली हमने। ये ए क्या है, ये ए है हमारा इसका ऑर्डिनेट, ठीक है। तो 0, a ऑर्डिनेट हो गया। क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस से उसकी जो डिस्टेंस होती है वो हमारी वाई एक्सिस पर ही मेजर होती है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो कितनी है, a है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमें मिलेंगे 0, a। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन आएगी y इक्वल टू a, ठीक है। क्यों, क्योंकि x एक्सिस के पैरेलल है, इसीलिए यहाँ पे x नहीं आता है, यहाँ पे हमारा y इक्वल टू a इक्वेशन आती है। अब सपोज नीचे की साइड लाइन होती है हमारी और एक्स एक्सिस के ही पैरेलल, बस डिफरेंस कहाँ आ जाता, क्योंकि इस पर नेगेटिव नंबर्स चलते हैं वाई डैश पर, तो इसीलिए यहाँ पे जो ऑर्डिनेट होता है वो हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता। सपोज ए डिस्टेंस ये यहाँ पे भी, बट ये जो ए डिस्टेंस है वो क्या है, -a है। तो यहाँ पे मेरी इक्वेशन चेंज हो जाती है, यहाँ पे मेरी इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू -a, ठीक है। ये ध्यान रखना, जब एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो इक्वेशन y में आएगी और जब y एक्सिस के पैरेलल होगी तो ऑपोजिट हो जाएगा, इक्वेशन x में आएगी। अब मैंने इस तरह बनाई, ठीक है, ये मेरे पॉजिटिव साइड में मैंने बनाई है। अब यहाँ पे मैंने डिस्टेंस क्या ले ली, डिस्टेंस मेरी कितनी है, b है। तो b है यहाँ पे y एक्सिस से इस पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस जो है मेरी b है। तो यहाँ पे इसकी इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल टू v। क्यों, क्योंकि जब हम इनके पॉइंट निकालेंगे तो पॉइंट क्या निकलेगा हमारा, b, 0। यहाँ पे हमारा ऑर्डिनेट 0 है। सिमिलरली हम नेगेटिव साइड जब लेंगे तो नेगेटिव साइड भी हमारा पॉइंट निकालेंगे तो क्या होगा, -b, 0। तो यहाँ भी हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इक्वल टू -b। तो आप हमेशा ये ध्यान रखना, हमें डायरेक्टली जब MCQs में क्वेश्चन आएंगे किस तरह से कि जब लाइन पैरेलल हो एक्स एक्सिस के, तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इस लाइन की इक्वेशन होगी y इक्वल टू a, और जब वो y एक्सिस के पैरेलल होगी तो x इक्वल टू b। क्लियर। अब नेक्स्ट आता है हमारा कि अगर वो लाइन एक पॉइंट से पास हो रही है और आपको एक पॉइंट गिवन है तो आप किस तरह से उस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो, ठीक है। ये सपोज एक लाइन है और इसका एक पॉइंट आपको गिवन है P,
ठीक है। एक तो हमारा फिक्स पॉइंट रहते ही है और एक आपको पॉइंट गिवन है, तो फिर वो हमें गिवन है x, y और इसका हमने ले लिया x0, y0। तो वही हमें पता है हम स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, स्लोप का फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है y माइनस y0 अपॉन x माइनस x0। बस अब अगर हमें यहाँ पे x0, y0 ये वाले पॉइंट अगर हमें गिवन होंगे और स्लोप गिवन होगा तो हम इजीली हम उस लाइन की इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं। इसको और सिंप्लीफाई करूँ तो x माइनस x0 इस तरफ आ जाएगा, मल्टीप्लाई m इक्वल y माइनस y0। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन निकल के आ जाएगी। ठीक है। अब हमारा लास्ट आता है लाइन पास फ्रॉम 2 पॉइंट्स। अब अगर हमें 2 पॉइंट गिवन है और हमें उस 2 पॉइंट से अगर एक लाइन पास हो रही है तो उस लाइन की अगर हमें इक्वेशन फाइंड करनी है तो हम किस तरह से करेंगे। तो ये मैंने पॉइंट ले लिए। ठीक है। तो एक तो मेरा फिक्स पॉइंट चलता ही है, उससे तो कोई मतलब ही नहीं है, तभी तो इक्वेशन बनेगी। अब ये पॉइंट मैंने क्या ले लिया, ये एक पॉइंट ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट ले लिया और एक ये पॉइंट ले लिया, ये x1 y1। ठीक है। अब मुझे अगर 2 पॉइंट गिवन है और मुझे पूछा है कि भाई आप इसकी इक्वेशन बनाइए, इस लाइन की क्या इक्वेशन फॉर्म होगी, तो उसका भी हम निकालते हैं किस तरह से। ये जो तीनों पॉइंट है, ये 3 पॉइंट कैसे कोलिनियर पॉइंट है। तो जब भी कोलिनियर पॉइंट होते हैं तो हमेशा उनके स्लोप आपस में इक्वल होते हैं। कैसे, अगर मैं यहाँ पे P1 P2 ले लूँ, ठीक है, P1 और P2, तो मैं अगर स्लोप ऑफ P1P इक्वल होगा स्लोप ऑफ P2P, तो ये आपस में इक्वल कब होगा, कंडीशन ये है कि तीनों पॉइंट आपस में कैसे होना चाहिए, कोलिनियर होना चाहिए, मतलब एक ही लाइन पर होना चाहिए, वो कोलिनियर कहलाता है। ठीक है। अब दोनों के स्लोप इक्वल कर दिए, तो हमें पता है m इक्वल टू क्या होता है, y माइनस y0 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस x1, सॉरी y में लेते हैं पहले, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। ये दोनों पॉइंट का स्लोप निकाला मैंने। ठीक है। अब मैंने ये दोनों पॉइंट से लाइन का स्लोप निकाला, तो ये इक्वल किसके हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बस अब इसको ही सिंप्लीफाई कर लेना तो हमारी लाइन की इक्वेशन हमें मिल जाएगी। इंटरसेप्ट मतलब होता है वो लाइन अगर एक्सिस को कट करती है तो वो उन्हीं एक्सिस का इंटरसेप्ट कहलाती है। समझ लेते हैं एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है। सपोज ये कार्टेशियन प्लेन पर एक लाइन है जिसने एक्स एक्सिस को कट किया हुआ है, तो यहाँ पर जिस पॉइंट पर उसने एक्स एक्सिस को कट किया वो एक्स इंटरसेप्ट कहलाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स इंटरसेप्ट पर कोऑर्डिनेट क्या होंगे, मेरे क्या होंगे, एब्सिसा जो होगा वो ये डिस्टेंस होगी। तो सपोज मैंने ये ए डिस्टेंस ले ली और एक्स एक्सिस पर पॉइंट हमेशा ऑर्डिनेट 0 होता है। ठीक है। तो यहाँ पे मेरा a,0 ये मेरे ऑर्डर पेयर आ गए, इसके कोऑर्डिनेट्स मिल गए मुझे, और ये जो पॉइंट है ये मेरा कहलाता है एक्स इंटरसेप्ट। सो एक्स इंटरसेप्ट मेरा होगा a। अब मुझे इक्वेशन फाइंड करनी है, तो अभी थोड़ी देर पहले हम इक्वेशन पढ़ के आए कि अगर हमारे पास एक पॉइंट गिवन हो उस लाइन का तो हम इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं। किस तरह से समझ लेते हैं, x माइनस x1, x क्या है मेरा, सॉरी x तो वही रहेगा, x1 क्या है मेरा, x1 a है, x माइनस x1 इंटू स्लोप से करते हैं और इक्वल में क्या लिखते हैं, y माइनस y1। तो y1 मेरा क्या है, 0 है। तो यहाँ से मेरी इक्वेशन बन के आई है m इंटू एक्स माइनस ए। तो हमेशा जब x इंटरसेप्ट करती होगी, वो अगर लाइन x को कट करती होगी, तो वहाँ पर मेरी इक्वेशन बनेगी y इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस ए। यहाँ पर देखो एक बात ध्यान रखना कि जो कंपटीशन लेवल में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको डायरेक्टली इक्वेशन गिवन है, ठीक है, और आपसे पूछा है यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट बताइए आप हमें, तो एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा, जो एक्स के माइनस में लिखा होगा। सो दिस इज एक्स इंटरसेप्ट। डायरेक्टली आप इक्वेशन से बता सकते हो, आपको इक्वेशन गिवन है, आप इसमें एक्स इंटरसेप्ट बता सकते हो। और ये क्या होता है, जो मल्टीप्लिकेशन में होता है एक्स का कोफिशिएंट होता है, वो क्या कहलाता है हमारा, उसी लाइन का स्लोप ऑलवेज। ठीक है। अब y इंटरसेप्ट समझते हैं। सिमिलरली हम कार्टेशियन प्लेन पर y को इंटरसेप्ट करने वाली एक लाइन ड्रॉ कर ली हमने जो y को कट कर रही है। अब इसके जब मैं कोऑर्डिनेट निकालूंगी तो कोऑर्डिनेट मेरे क्या होंगे, यहाँ पे मेरा एब्सिसा 0 हो जाएगा और ऑर्डिनेट मैंने सपोज यहाँ पे c ले लिया। क्लियर। अब मुझे एक पॉइंट गिवन है और स्लोप m है इस लाइन का। अब मुझे इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, मतलब मुझे y इंटरसेप्ट पता होना चाहिए। मेरा y इंटरसेप्ट है यहाँ पे c। ठीक है। वो कैसे निकलेगा, हम इक्वेशन निकाल दो तो पता चल जाएगा। तो सेम हम हमारे स्लोप का फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होता है, x माइनस x1 0 है, इंटू में m स्लोप से मल्टीप्लाई करते हैं, इंटू y माइनस
y1, तो y1 मेरा क्या है, c है, x माइनस 0 x हो गया, तो ये mx हो गया, ये c को मैं इधर ट्रांसफर कर रही हूँ, प्लस c इक्वल y। समझ आया? देखो ये इक्वेशन आ गई हमारी स्ट्रेट लाइन की, कब कंडीशन है क्या कि जब वो स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को कट कर रही होगी तब हमारी ये इक्वेशन बनेगी। अब इसमें भी वही आपको डायरेक्टली इक्वेशन गिवन है, एमसीक्यूज में भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी पूछा जाता है कि अगर आपको इक्वेशन गिवन है, आप मुझे इस इक्वेशन में स्लोप बताइए, स्लोप ऑफ अ लाइन। तो जो भी नंबर आपका x की मल्टीप्लिकेशन में लिखा होगा, x का जो कोफिशिएंट होगा वो हमेशा उस लाइन का स्लोप होगा, हमेशा। आपको फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको इक्वेशन गिवन है, आप डायरेक्ट बता सकते हो। और ये मेरा हमेशा क्या होगा, y इंटरसेप्ट। बट इक्वेशन की फॉर्म को याद रखना, इक्वेशन इधर उधर नहीं करना, आगे पीछे करके दी है, जैसे y इधर लिखा है x इधर लिखा है, तो आप उसको पहले इस फॉर्म में ले आओ, y इक्वल टू mx प्लस सी की फॉर्म में ले आओ, फिर आप डायरेक्टली फाइंड कर लो y इंटरसेप्ट क्या है और स्लोप क्या है। अब मेरा थर्ड आता है कि अगर कार्टेशियन प्लेन पर वो लाइन दोनों को ही इंटरसेक्ट कर रही है, दोनों एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी तो दोनों के इंटरसेप्ट निकलेंगे मेरे पास। अब मेरे यहाँ पर ये जो इंटरसेप्ट है ये मेरा a,0 ले लिया मैंने, और मैंने इसका ले लिया 0,b ले लिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने डिस्टेंस b ले लिया, तो ये मेरा ओरिजिन है o। अब मैंने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि अगर मुझे 2 पॉइंट पता हो तो उनसे पास होने वाली लाइन की इक्वेशन मैं फाइंड कर सकती हूँ, ठीक है। क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने उसका फॉर्मूला पढ़ा था y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब ये y1 x1 क्या है, ये मेरे x1 y1 है और ये मेरे x2 y2 है, बस अब रख लो डायरेक्टली फॉर्मूले में। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, जब हम इक्वेशंस फाइंड करते हैं किस तरह से, क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस हो तो हम किस तरह से इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। चलिए रखते जाते हैं, अब इसको रखते हैं, y और x तो एज इट इज रहेंगे, y1 x1 के प्लेस पर मैं ये रख दूंगी, ठीक है। तो y माइनस y1 मेरा 0 है और x1 मेरा a है, तो x माइनस a इक्वल y2 माइनस y1, y2 कितना है b है, b में से 0 माइनस कर लो, अपॉन x2 कितना है 0 और x1 कितना है a, तो 0 में से a माइनस कर लो। अब इसका आगे का देखो मैं यहाँ पे बता देती हूँ, यहाँ पे हाँ y माइनस 0 हो गया y अपॉन x माइनस a इक्वल b अपॉन माइनस a। अब क्या करूँ मैं, y इक्वल b और ये a को इधर ट्रांसफर कर दो, माइनस ए वाई हो गया, b का मैंने इधर मल्टीप्लाई कर लिया, सो माइनस ए वाई इक्वल बी एक्स माइनस ए बी, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, ए बी को इधर ट्रांसफर कर रही हूँ और ए वाई को इधर ट्रांसफर कर रही हूँ, तो क्या हो जाएगा, माइनस ए बी इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का ए बी हो जाएगा, और ये बी एक्स और ये ए वाई मेरा इधर आके प्लस का हो जाएगा। अब मैं बोथ साइड क्या कर रही हूँ, ए बी से डिवाइड कर रही हूँ, ए बी से डिवाइड किया, ए बी से डिवाइड किया और ए बी से डिवाइड किया, ए बी कट, बी से बी कट, ए से ए कट, तो मेरे पास इक्वेशन बन के आई x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल 1। अब ये इक्वेशन मेरी कब फॉलो होगी, जब मुझे क्या बताओ कि मुझे x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट कर रहे हो, दोनों लाइन जो है दोनों एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रही हो, तब हमारी ये इक्वेशन बन के आएगी। अब आपको ये इक्वेशन गिवन हो डायरेक्टली तो आप फिर बता सकते हो क्या, ये किसका इंटरसेप्ट है, ये कौन सा इंटरसेप्ट है, ये मेरा x इंटरसेप्ट है, तो x के नीचे जो लिखा होगा वो x इंटरसेप्ट और y के नीचे जो लिखा होगा वो y इंटरसेप्ट। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा इंटरसेप्ट फॉर्म। चैप्टर का लास्ट टॉपिक है हमारा डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। अगर आपको एक लाइन से दूर एक पॉइंट गिवन है और आपको उसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है लाइन की पॉइंट से, तो उसको फाइंड करने का हमारा फॉर्मूला होता है d इक्वल टू मोड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमें लर्न करना ही पड़ेगा। और अगर हम इसका डेरिवेशन देखें तो देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा है, दोनों से इंटरसेप्ट करते हैं तो हम उस लाइन की इक्वेशन हम निकालते हैं, तो हमारी इक्वेशन क्या आती है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। तो जनरल इक्वेशन हमारी लाइन की होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। सिंपली याद करने का तरीका देखो, बस जनरल इक्वेशन जो है वो बस वही है, जो पॉइंट हमें गिवन है वो सी के कोऑर्डिनेट्स हमें रख देने हैं एक्स और वाई के प्लेस पर, एंड डिवाइड हमें किससे करना है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो उन दोनों कोऑर्डिनेट हैं उनके मल्टीप्लिकेशन में उनके कोफिशिएंट जो है ए एंड बी दोनों के स्क्वायर का सम का अंडर रूट हमें नीचे करना है।
ठीक है, ये याद करने का तरीका है, फॉर्मूले को फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा। सेकंड, अगर हमारा ऐसा हो कि वो दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो और उनके बीच की हमें डिस्टेंस फाइंड करनी हो, तो हम कैसे करेंगे? ये जो फॉर्मूला है ये वाई इंटरसेप्ट के लिए है। वाई इंटरसेप्ट के लिए क्यों? क्योंकि हमने ये इक्वेशन से समझ लिया। यहाँ पे हमारे वाई इंटरसेप्ट क्या है? C1 एंड C2। तो डायरेक्टली फॉर्मूला याद कर सकते हो आप, मोड ऑफ C1 माइनस C2। क्या? वाई इंटरसेप्ट सब्ट्रैक्ट करना है दोनों इक्वेशन के, दोनों लाइन की इक्वेशन के, और डिवाइड किससे करना है? 1 प्लस एम स्क्वायर से। ठीक है, ये तो वाई इंटरसेप्ट के लिए हो गया। अब अगर जनरल इक्वेशन की बात करें तो जनरल इक्वेशन में न्यूमरेटर तो सेम रहेगा हमारा, फॉर्मूले में C1 माइनस C2 ही रहेगा, बस डिनोमिनेटर में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि अगर हम जनरल इक्वेशन लेते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये चेंज कहाँ आएगा? इसमें आएगा C1 में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस C2। ये दोनों इक्वेशन अगर हमें गिवन होंगी और दोनों लाइन पैरेलल होंगी तो उनकी इक्वेशन तो सेम होंगी ही, बस अगर हमें उनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है तो हमारा फॉर्मूला यहाँ पे चेंज हो जाएगा। फॉर्मूले तो आपको लर्न करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। इस वीडियो का एंड यहीं पर होता है। चैप्टर हमारा बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी भी कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में उस कॉन्सेप्ट का नेम लेके, तो मैं उसका एक अलग से वीडियो बनाकर आप लोगों को डाल दूंगी। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।